आज मैं रिव्यू करूँगा आईपैड ओएस का, जो कि एप्पल ने ओएस निकाला है सिर्फ अपने आईपैड के लिए। तो सबसे पहले रिव्यू शुरू करते हैं और हम अपनी होम स्क्रीन को देखते हैं। तो होम स्क्रीन पे एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं। अगर आप देखेंगे ऐप्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऐप्स अकोमोडेट हो सकते हैं होम स्क्रीन पे। और एक और चेंज आपके सामने है, वो ये है कि विजेट्स हैं आपके अब यहाँ पर शो होते हैं और टाइम और डेट भी उसके साथ साथ ऊपर शो होते हैं। पहले अगर आप अपने विजेट्स को एक्सेस करते थे तो आपको लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करना पड़ता था, लेकिन अब आपके होम स्क्रीन पे वो सामने आपके शो होंगे। और इस विजेट्स के अंदर हम चलते हैं डिटेल में। तो इसके अंदर हम अगर देखें एडिट में जाएं तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है, दो नई ऑप्शन है कि कीप ऑन होम स्क्रीन, मतलब कि आपका जो टुडे व्यू है वो आपके होम स्क्रीन पे रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूं यहाँ से और डन पे क्लिक करूं, तो अगर मैं इसको इधर कर दूं तो अब मेरी ये होम स्क्रीन पर शो नहीं होगा। अगर अब मुझे अपने विजेट्स को एक्सेस करना है तो मुझे लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करूँगा तो फिर मुझे अपने विजेट्स को एक्सेस मिलेगा। अगर मैं इसको दोबारा से ऑन कर दूं और डन पे क्लिक करूं तो अब मेरे पास ये हमेशा के लिए यहाँ पर रहेंगे। मुझे इसको जो है वो उधर स्वाइप नहीं करना पड़ेगा लेफ़्ट की तरफ इनको एक्सेस करने के लिए। एक और ऑप्शन जो हमारे पास विजेट्स में आई है वो ये है कि पिन्ड फेवरेट्स, मतलब कि एक तो आपके फेवरेट्स हैं जो कि आपके रहते हैं अपने विजेट्स में, ये आपके ऐप्स हैं, ठीक है, ये पिन्ड ऐप्स हैं। उसके अलावा आपके पिन्ड फेवरेट्स आ गए हैं। तो पिन फेवरेट्स के अंदर क्या है कि आपके मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं जो मैंने अपने फेवरेट्स में रखने हैं, अपने डेली व्यू में रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा ऐप्स रखे हुए हैं, जैसे कि नोट्स, पॉडकास्ट, कैलेंडर, शॉर्टकट्स, रिमाइंडर्स और बैटरीज़। तो इसके अंदर मुझे अगर दो ऐप्स हैं ऐसे जो मैंने अपने पिन फेवरेट्स में रखे हुए हैं, और वो हैं बैटरी है एक तो, और एक है हमारे पास रिमाइंडर। तो अगर मुझे इस तरह से लगता है कि मैं रोज़ दो ऐप्स को देखना चाहता हूँ लेकिन मुझे बाकी भी देखने, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, तो अगर मैं उनको पिन फेवरेट्स में कर दूँगा तो अब मैं सिर्फ ऐसे स्वाइप करूँगा डाउन में तो वो दो ऐप्स मेरे शो होंगे जो मेरे पिन फेवरेट्स हैं। और बाकी ऐप्स को अगर मैंने एक्सेस करने जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेरे सिर्फ नीचे की तरफ ऊपर स्वाइप करूँगा मैं, और ये यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एक और चेंज हमारे पास आई है। और बाकी अगर आपने कोई और ऐप ऐड करना है तो वो आप प्लस आइकन जो ग्रीन में आ रहे हैं इनको क्लिक करते जाएंगे तो आपके ऐड होते रहेंगे। जैसे अगर मैंने फाइल्स ऐड करनी है या फिर लाइट रूम ऐड करना है तो यहाँ पर मुझे अब फाइल्स और लाइट रूम भी शो हो रहा है। तो ये तो हो गया होम स्क्रीन के बारे में। अगर हम जाते हैं सेटिंग्स में होम स्क्रीन से रिलेटेड एक और चेंज जो हमारे पास आया है देखने में, वो है होम स्क्रीन एंड डॉक। यहाँ पर अब एक और ऑप्शन आ रही है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ऐप आइकन में दो तरह की चेंजेस आ रहे हैं। तो एक तो बिगर है जो कि आपके पास पहले था iOS 12 और उससे पहले में, लेकिन अब iOS 13 में आपके पास मोर की एक ऑप्शन आ गई है, मतलब कि आप छोटे ऐप साइजेस कर दें और ज़्यादा ऐप को अकोमोडेट करें और अपने टुडे व्यू को भी उसके अंदर अकोमोडेट करें। तो अगर मैं बिगर पे क्लिक करता हूँ तो आपका जो पहला व्यू था, मतलब कि जो iOS 12 में आपके पास व्यू था वो सेम उस तरह का अब व्यू आ गया, मतलब सारे ऐप्स बड़े हो गए हैं और मेरे पास टुडे व्यू भी अब गायब हो गया है। अब मुझे वो ऐसे देखने में मिलेगा अपना टुडे व्यू। और अगर मैं दोबारा वापस जाता हूँ और मोर में करता हूँ तो फिर मेरे पास वही व्यू आ गया जो मेरे पास पहले iOS 13 या iPadOS में हमें नया देखने को मिला है। उसके अलावा बाकी सेटिंग्स जो हैं वो तो आपके पास हैं ही। और अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं टुडे व्यू को चेंज, कीप टुडे व्यू ऑन होम स्क्रीन। यहाँ से मैंने इसको ऑफ़ कर दिया और अब यहाँ से मैं इसको स्वाइप करूँगा तो अब वो मेरे पास गायब हो गया। अब मुझे दोबारा एक्सेस करने के लिए ऐसे इधर स्वाइप करना पड़ेगा। और अगर यहाँ से मैं इसको दोबारा ऑन कर देता हूँ, उसके अलावा हमारे पास और भी एप्पल ने अपने जो इन सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस रिलीज़ किए हैं। अगर सबसे पहले हम सफारी से शुरू करते हैं, सफारी में तो एप्पल ने हमें सफारी में डेस्कटॉप क्लास ब्राउजिंग प्रोवाइड की है, जो कि आपका लैपटॉप या फिर पीसी जो आप पे व्यू देता है वो आपका अब आपके आईपैड पे आपको प्रोवाइड होगा। पहले ये था कि आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी डेस्कटॉप साइट शो करने के लिए, लेकिन अब आपके पास डेस्कटॉप साइट पहले से शो होगा। फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप वेब आप खोलते हैं तो व्हाट्सएप वेब में आपके पास आप जाते थे व्हाट्सएप पे, अपना व्हाट्सएप वेब खोलना है अपने अपने आईपैड पे या किसी भी चीज़ पे, लैपटॉप पीसी पे, तो आपको इस पर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आईपैड पे पहले कि आप हमें वो उसका व्यू दें। लेकिन अब आपके पास यहाँ पर पहले से डेस्कटॉप साइट आपके पास पहले से मौजूद है। अगर आपने मोबाइल साइट रिव्यू करनी है तो यहाँ डबल ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल साइट की ऑप्शन आ रही है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मोबाइल साइट की खुल जाएगी व्यू।
उसके अलावा एक और चेंज जो हमारे पास आया है वो है स्क्रीनशॉट से रिलेटेड। तो स्क्रीनशॉट के अंदर इसमें एप्पल ने क्या किया है कि आपके पास फुल जो पूरा पेज होगा आपका, उसके अंदर आपके पास पूरी पेज की स्क्रीनशॉट आएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो मेरे पास स्क्रीनशॉट जो आई है ये पूरे पेज की आई है। ये देखिए ऊपर डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, और उसके साथ हमारे पास बैटरी और वाईफाई का जो सिग्नल आ रहा है, और इसके अलावा जो हमारे पास ऊपर सारी वेबसाइट खुली हुई है, टैब्स खुले हुए हैं, वो सारे इसके अंदर शो हो रहे हैं। और इसके अंदर आप फर्दर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्राइटनेस अगर बढ़ानी है इसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ फुल पेज, ये एक और चेंज है। फुल पेज का मतलब है कि जैसे कि आप स्क्रीनशॉट स्क्रॉल करते हैं, मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी वेबसाइट को नीचे तक मैं इसको करूँ कैप्चर, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ स्लाइड करता रहूँ तो ये नीचे तक मैं जा रहा हूँ, और अगर मैं वापस जाऊँगा तो वापस कर दूंगा। अगर मैं डन कर दूंगा तो मेरे पास डन के तौर पे पूरी स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगी। और अगर मैं क्रॉप करना चाहूँ तो फिर मैं क्रॉप कर सकता हूँ। उसके अलावा आपके पास यहाँ शेयर की ऑप्शन है, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, और डिलीट की ऑप्शन भी है। तो अगर मैं डन करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास सेव पीडीएफ टू फाइल्स, मतलब कि आप इस जो स्क्रीनशॉट अपना कैची है, अगर आपने किसी को भेजनी है पीडीएफ के तौर पे, डायरेक्ट यहाँ से पीडीएफ बना के अपने फाइल्स के ऐप में सेव कर सकते हैं। या फिर अगर आपने डिलीट करनी, जैसे मैं करने लगा तो डिलीट स्क्रीनशॉट कर देंगे, आपका स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो एप्पल ने हमें डाउनलोड मैनेजर प्रोवाइड किया। डाउनलोड मैनेजर का मतलब ये कि जैसे हम पहले हमें कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी होती थी या कोई वीडियो डाउनलोड करनी होती थी सफारी पे, तो हमें उसके अंदर कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ता था जिससे हम अपना जो पीडीएफ फाइल है या कोई वीडियो है वो डाउनलोड करते हैं। लेकिन अब एप्पल ने हमें पूरा प्रोवाइड किया यहाँ पर डाउनलोड मैनेजर, मतलब कि हमें कोई भी वीडियो डाउनलोड करनी है, कोई पीडीएफ फाइल है फॉर एग्जांपल, तो हम वो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ढूंढ ली है अपना डाउनलोड करनी है हमने एक वीडियो जो कि आईफोन 11 की है। तो मैं यहाँ से अगर इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करूँ वॉच द की नोट पे, तो हमारे पास यहाँ पर एक तो यहाँ खुल गई है वेबसाइट की छोटा सा व्यू खुल गया है, हाइड प्रीव्यू जिसमें लिखा हुआ है। इसका प्रीव्यू को हाइड कर सकता हूँ मैं। और उसके अलावा अगर हम इस तरह देखें तो इधर हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल गई हैं। मैं उसको ओपन कर सकता हूँ वेबसाइट को, जहाँ पर वो वीडियो मुझे शो होगी। मैं बैकग्राउंड में उसको ओपन कर सकता हूँ, न्यू विंडो में यानी कि न्यू टैब में ओपन कर सकता हूँ। और उसके अलावा डाउनलोड लिंक्ड फाइल, ऐड टू रीडिंग लिस्ट, कॉपी और मजीद जो शेयर आपका सारी ऑप्शन आपके मौजूद हैं। लेकिन जो हमारा मेन जो फोकस है वो है डाउनलोड लिंक्ड फाइल पे। तो अगर मैं डाउनलोड लिंक फाइल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगी अपनी फाइल्स के ऐप में। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड का ऊपर साइन आ गया है, जिसके बाद अगर मैं क्लिक करूँ तो फाइल्स के ऐप में मेरे पास ये मौजूद होगी। तो ये एक बहुत अच्छा एडिशन है जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है। और दूसरा जो एडिशन मैं आपको शो करना चाहूँगा वो ये है कि अब हम एक ही वेबसाइट का मल्टी विंडो खोल सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अब मैंने वॉच खोला हुआ है, तो इसको मैं अगर इधर करूँगा स्वाइप, ड्रैग किया मैंने इधर इधर मेरे पास है एप्पल का एजुकेशन का खोला हुआ है, मैंने आईपैड के एजुकेशन के बारे में खोला हुआ है। और इधर मेरे पास जो है वो एप्पल की वॉच के बारे में खुला हुआ है। तो इस तरह से आप एक ही ऐप में दो दो खोल सकते हैं, उसकी वेबसाइट्स दो दो टैब्स खोल सकते हैं। इधर आपका मतलब कि किसी भी आप चॉइस कर सकते हैं ऐप्स की। तो और ये जो है फीचर ये ऐप और भी ऐप्स में, जैसे कि अगर हम जाते हैं अपने नोट्स के ऐप में फॉर एग्जांपल चले जाते हैं, तो नोट्स के ऐप में ये मैंने एक नोट खोल लिया। और अगर मैं दूसरा खोलना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करके स्प्लिट विंडो में खोल लिया। तो इस तरीके से हमारे पास दो विंडोज़ खुल गई एक ही ऐप की। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर मैंने कोई भी काम करना है, अगर मैं इधर से उधर से ड्रैग करना चाहता हूँ, कोई फ़ोटो है, मैंने कोई काम करना है, कोई मेल करनी है किसी को, तो मैं उसको फ़ौरन मेल कर सकता हूँ। मज़ीद हम देखें तो एक और जो फ़ीचर एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया जो कि बहुत फ़ायदेमंद है इनफैक्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो ये कि अब हम कीबोर्ड को छोटा कर सकते हैं। तो पहले ही होता था कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने नोट्स खोले यहाँ पर मैं टाइप करना है, अभी देखेंगे यहाँ पर इतने बड़ा कीबोर्ड आ गया पूरी स्क्रीन पे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं उधर टाइप करूँ या उधर देखूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम करना है, मैं इधर से देखना चाहता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और मैं इधर लिखना चाहता हूँ अपने नोट्स में। तो ये चल तो रहा है, दोनों स्क्रीन चल रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे इतना कंटेंट जो मेरा कवर हुआ है, इतना कंटेंट मेरे नज़र नहीं आ रहा, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो एप्पल ने इस बार इसमें ये इंट्रोड्यूस कराया कि आप इसको होल्ड करेंगे, ये जो कीबोर्ड का साइन आ रहा है फ्लोटिंग में कर देंगे। तो अभी देखेंगे फ्लोटिंग कीबोर्ड हमारे पास आ गया है, जो कि एक तरह का यानी आप आईफोन के साइज़ का कीबोर्ड है। अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपका आईफोन का साइज़ का कीबोर्ड आ गया। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि एप्पल ने ये इंट्रोड्यूस कराया है।
अगर ये देखिए नीचे एक इसका बार आ रहा है, अगर मैं इसको पकड़ूँ तो मैं इसको कहीं पर भी स्क्रीन में, यहाँ अगर इसको रखना चाहूँ, यहाँ रखना चाहूँ, यहाँ रखना चाहूँ, मैं कहीं पर भी और साथ में काम कर सकता हूँ। इधर मैं नोट्स में वापस जा सकता हूँ, न्यू नोट में जा सकता हूँ और मैं इधर काम कर सकता हूँ। एक और फीचर जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो ये है कि जो कीबोर्ड से रिलेटेड है, कि हमारे पास अब जो कीबोर्ड है उसके अंदर स्लाइड टाइपिंग आ गई है। कि जो नोट्स का ऐप है उसके अंदर अगर मैं कीबोर्ड को देखना चाहूँ तो मैं एक नया नोट खोल लेता हूँ और यहाँ पर मेरा ये कीबोर्ड आ रहा है। अगर मैं एक वर्ड टाइप करना चाहता हूँ कि कोई भी कम आउट, ठीक है, या फिर वी आर गोइंग, इस तरह से मैं कोई भी चीज़ टाइप कर सकता हूँ सिर्फ स्वाइप करने से। तो ये भी काफ़ी अच्छी और एक काफ़ी आसानी पैदा करने वाली चीज़ है। और मल्टीटास्किंग में एक इंट्रोडक्शन कराया है एप्पल ने, वो ये है कि अब हम मल्टीपल ऐप्स खोल सकते हैं जो आपके स्लाइड ओवर में आता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर नोट्स खोले थे तो ये मैंने नोट्स खोल लिए, और तो इसके अंदर अब नीचे एक बार आ रहा है जो आप देख सकते हैं, लाइन आ रही है लंबी सी। इसका एक काफ़ी अच्छा फ़ीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से अगर मैंने एक ऐप खोला है, ठीक है, मुझे और ऐप चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैंने और ऐप खोलने हैं तो मैं और ऐप भी खोल सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से मैं जाता हूँ अपने डॉक खोलता हूँ तो मुझे और ऐप चाहिए, जैसे कि फ़ाइल्स खोलना है मुझे, तो फाइल्स का ऐप मैंने खोल लिया, ठीक है। उसके अलावा अगर मुझे और ऐप चाहिए जैसे कि मेल खोलनी है, मेल खोल लिया, म्यूज़िक खोलना है, म्यूज़िक खोल लिया, ठीक है। उसके अलावा अगर मुझे और ऐप्स खोलने हैं जैसे कि नोट्स, मैं वापस ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा अगर मैंने यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब खोल लिया, ऐप स्टोर खोलना है, ऐप स्टोर खोल लिया, ठीक है, और एडोब ब्रश प्रीमियर, ये मैंने ऐप्स खोल लिए। तो अब ये इसका एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा क्या करना है, अगर मल्टीपल ऐप्स यूज़ करना है आपको वापस होम स्क्रीन पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं उनको ब्राउज़, ठीक है। और अगर मैं इनको चाहता हूँ कि मैं सारे ऐप्स को एक्सेस करूँ तो मेरे सिर्फ ऊपर इनको ड्रैग करना है और छोड़ देना है। अब देखिए मेरे पास मल्टीपल ऐप्स खुले हुए हैं और मुझे किसी को भी क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऐप्स यहाँ पहले से मौजूद हैं। और अगर मैं इनको बंद करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ ऊपर स्वाइप करना है मुझे, ऐसे स्वाइप करता रहूँगा मैं और मेरे ऐप्स जो हैं वो क्लोज़ होते जाएंगे। और एक और जो मल्टीटास्किंग के हिसाब से एक और चीज़ एप्पल ने इंट्रोड्यूस की है वो ये है कि आप मल्टी विंडो खोल सकते हैं और एक ऐप को किसी और ऐप के साथ पे करके एक दूसरी ऐप भी खोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर गूगल ड्राइव का ऐप स्प्लिट विंडो में खोल लिया, ठीक है। तो अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक सफारी के एक और टैब खोलूँ किसी और ऐप के साथ स्प्लिट विंडो में, तो इधर मैं ये आईपैड मैंने कर लिया और साथ मैंने म्यूज़िक खोल लिया, ठीक है। म्यूज़िक खोलने से मैं इसको इधर ड्रैग कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ पर अब म्यूज़िक खुला हुआ है, इधर सफारी खुला हुआ है। और अगर अब मैं जाता हूँ तो रीसेंट ऐप्स में से, तो रीसेंट ऐप में यहाँ पर अब देखें कि ये एक नया एप्पल ने इंट्रोड्यूस करा दिया इंटरफेस है। मेरी सारी टैब्स जो खुली हुई हैं, ये दो मेरी मल्टी विंडो में खुली हुई हैं और ये मेरी सिंगल विंडो में खुली हुई हैं। तो ये सारी मेरे सामने शो हो रही हैं, ठीक है। और अगर ये शो कर रहा है कि सफारी इधर खुला है, इधर म्यूज़िक खुला है, इधर ड्राइव खुली हुई गूगल की और इधर सफारी खुला हुआ है और इधर भी दोनों जगह पे सफारी खुला हुआ है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है हमें। उसके अलावा अगर हम होम स्क्रीन पे जाएँ तो होम स्क्रीन पे और जो मज़ीद हम ऐप्स के बारे में बात करते हैं, तो रिमाइंडर्स ऐप को एप्पल ने नया इंटरफेस दे दिया। अगर आप देख सकते हैं टुडे है, स्केड्यूल्ड है, ऑल है और रिमाइंडर्स, तो यहाँ से हम इनको एडिट भी कर सकते हैं। इस वक्त मेरे कोई रिमाइंडर्स नहीं है और इसके अलावा हम ऐड लिस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरफेस एप्पल ने हमें दिया है। मज़ीद अगर हम बात करें तो फाइल्स ऐप में हम चेंजेस देखते हैं। तो फाइल्स ऐप में एप्पल ने हमें ये एक्सेस दिया कि हम इसमें कोई भी जो है वो यूएसबी ड्राइव लगा लें। यूएसबी ड्राइव से क्या होगा कि आप अगर इस पर यहाँ पर इससे लाइटनिंग पोर्ट है इसका, तो लेकिन अगर आपके पास कोई लाइटनिंग टू यूएसबी हब है या अगर आप आईपैड प्रो यूज़ करें जिसके अंदर टाइप सी चार्ज पोर्ट है, तो उसके अंदर आप अपनी यूएसबी टाइप सी यूएसबी लगा सकते हैं। जिससे ये होगा कि आपकी जो आपका यहाँ आप लगाएंगे अपनी यूएसबी और चार्जिंग पोर्ट में और डायरेक्ट आपका यहाँ पर एक फ़ोल्डर जैसे ये लोकेशंस में आया हुआ है, तो ये आपका एक खुल जाएगा टैब जिसके अंदर आपकी यूएसबी का नाम और आप मज़ीद उसके अंदर अपना काम कर सकते हैं। उसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी फाइल आप ट्रांसफ़र करनी है डायरेक्ट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसका एक बड़ा फ़ायदा है कि जो लोग अपने आईपैड को यूज़ करते हैं फॉर वीडियो एडिटिंग और कैमरा फ़ोटो एडिटिंग, तो उससे आप ये कर सकते हैं कि कैमरा को डायरेक्ट कनेक्ट करें अपने आईपैड के साथ और आप डायरेक्ट उससे एडिटिंग कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ोटोज़ को और वीडियोज़ को। मज़ीद बात करें तो अगर हम जाते हैं फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में, तो वीडियोज़ में हमें एप्पल ने एक्सेस दिया है
कि हम वीडियोस को अब एडिट करें। मतलब कि अगर हमें पहले देखते तो पहले हमें कोई ऐप चाहिए था, फॉर एग्जांपल कोई एडोब का कोई ऐप है या लाइट रूम है या कोई भी ऐप है जो हमें एडिटिंग के लिए चाहिए होता था, तो हमें ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ता। लेकिन अब एप्पल ने हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी दे दी है इसमें कि अगर हम इसमें क्लिक करता हूँ मैं इस फीचर पे, तो मैं ट्रिम कर सकता हूँ यहाँ से वीडियो को। उसके अलावा कलर इन्हांसमेंट्स वगैरह मैं कर सकता हूँ यहाँ से, ऑटो कलर करेक्शन कर सकता हूँ, एक्सपोजर, वाइब आउट्स, शैडोज़, हाइलाइट्स, कॉन्ट्रास्ट और मज़ीद जो नीचे सारी ऑप्शंस आ रही हैं ये सारी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इससे काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को आसानी होगी जो कि आईपैड को यूज़ करते हैं एज द डेली एडिटिंग डिवाइस। और इधर कलर फ़िल्टर और क्रॉप कर सकते हैं वीडियो को क्रॉप करने की ऑप्शन भी हमारे पास अब आ गई है। इधर हम इसको स्ट्रेटिंग कर सकते हैं जिस एंगल हमें इसको रखना है। उसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है, और टिल्ट कर सकते हैं वीडियो को, और क्रॉप भी कर सकते हैं वीडियो को। तो अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ कैमरा का यहाँ पर आए और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो ना आए, तो अगर मैं डन कर दूँ तो ये सिर्फ इतना सा हमारे पास व्यू आ गया छोटा सा, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और फ़ोटोज़ में भी हम इसको सेम इसी तरीके से एडिट कर सकते हैं। और एक जो और ऐप है जो कि एप्पल ने चेंज कर दी है वो है फाइंड माई। तो फाइंड माई पहले दो ऐप थे जिसके अंदर फाइंड माई आईफोन था और फाइंड माई फ्रेंड्स था। तो एप्पल ने अब इसको कंबाइन करके एक नया ऐप बना दिया। और अगर हम देखें कि इसका लोगो भी जो है वो ऐप का चेंज हो गया है। ऐप स्टोर की बात करें तो ऐप स्टोर पे एप्पल ने हमें ये आर्केड दिया है। तो आर्केड एक एप्पल की तरफ से एक्सक्लूसिव iOS डिवाइस के लिए एक नया फीचर निकला है जिसके अंदर सिर्फ iOS के जो यूज़र्स हैं वो सिर्फ अपने इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये पेड है, आपको $5 पे करने पड़ते हैं इसको एक्सेस करने के लिए। और ये जो गेम्स हैं ये सिर्फ जो हैं वो iOS के लिए ही बनी गई हैं, और आप एंड्रॉयड पे इनको नहीं खेल सकते। और एक मंथ का इसका फ्री ट्रायल है, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है ₹800। उसके अलावा डार्क मोड जो कि एक काफ़ी देर से अवेटेड चीज़ थी, जो कि एप्पल ने अब iOS 13 और iPad OS में रिलीज़ कर दी है। तो अगर आप जाते हैं यहाँ पर और अगर आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस जाएँ तो यहाँ पर आपके पास अपीयरेंस में आपके पास एक और ऑप्शन आ रही है जो कि है डार्क मोड। तो अभी देखें कि सारा हमारा जो है इंटरफेस है वो सारा डार्क हो गया है। तो इसके अंदर अगर हम ब्राइटनेस थोड़ी सी लो कर देता हूँ मैं, देखिए सारा जो हमारा इंटरफेस है वो थोड़ा सा डार्कर व्यू में शो हो रहा है। मेरे जो विजेट्स हैं उनका बैकग्राउंड भी डार्क हो गया है। उसके अलावा अगर मैं आपको ऐप खोल के दिखाऊँ ऐप्स को, तो ये देखें सफारी में भी अब डार्क मोड आ गया। अगर मैं इसको बंद कर दूँ स्प्लिट व्यू को, तो देखें ऊपर हमारा सारा जो है वो बैकग्राउंड इंटरफेस सारा कुछ डार्क हो गया। तो ये देखें ये सारा कुछ हमारा चेंज हो गया व्यू। तो डार्क मोड से और भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि अगर मैं और ऐप्स दिखाऊँ, फाइल्स ऐप ये डार्क हो गया है, म्यूज़िक ये भी डार्क हो गया है, मेल ये भी डार्क हो गया है, ऐप स्टोर में भी हमारे पास एक डार्क व्यू आ गया। और अगर मैं आपको होम का दिखाऊँ ऐप, तो इसके अंदर ही हमारे पास डार्क व्यू आ गया है। और डार्क व्यू से हमारे पास एक जो एक्सेस है हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल सेंटर खोल के ब्राइटनेस से हम अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारे पास डार्क मोड के ऑप्शन, अगर मैं ऑफ़ कर दूँ तो देखें सारा चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं बैकग्राउंड में, तो ये सारा कुछ चेंज हो जाता है। और डार्क मोड में हमारे पास और भी फीचर है, जैसे कि अगर हम चाहें तो इसको कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक कर दें, ठीक है। ऑटोमेटिक में हमारे पास क्या होगा कि लाइट अंटिल सनसेट इसमें चूज़ हुआ हुआ है, सनसेट टू सनराइज़, मतलब कि 7 बजे जब आपका सूरज ग्रूब होता है तो तब आपका ये ऑन हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो कस्टम स्केड्यूल कर दें इसको, यहाँ पर हम जब चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि सुबह 5 बजे ये हो जाए तो मैं 5 बजे इसको कर देता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि डार्क अपीयरेंस कब वापस आए तो मैं इसको 9 बजे पे कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास कस्टम भी एक्सेस है कि मैं इसको अपनी मर्ज़ी से कर लूँ, इसका टाइमिंग इसकी चेंज कर दूं। और इसमें सारे ऐप्स जो एप्पल ने रिलीज़ किए हैं, मतलब उनके अपने बिल्ट इन है, वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। मज़ीद ऐप्स हैं वो अब डेवलपर उनको करेंगे, अपने अपडेट करेंगे डार्क मोड के लिए। और एक और इम्प्रूवमेंट जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस कराई है वो कंट्रोलर सपोर्ट है। तो अगर आपने कंट्रोलर आपके पास Xbox One से ऊपर और PS4 से ऊपर आपके पास कंट्रोलर है जो कि ब्लूटूथ सपोर्ट करते हैं, तो आप उनको इस पर खेल सकते हैं और आप गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि फोर्टनाइट वगैरह जो कंट्रोलर सपोर्ट करती हैं। और एप्पल आर्केड में तकरीबन सारी गेम जो आपकी वो कंट्रोलर सपोर्टेड हैं, जो कि एप्पल ने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कराई हैं। और एक और इम्प्रूवमेंट है वो कीबोर्ड और माउस की है कि आप अपने आईपैड से कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करें और आपको मतलब कि फुल डेस्कटॉप ब्लोन एक्सपीरियंस मिलेगा।
एक और फीचर जो एप्पल इंट्रोड्यूस किया है वो एप्पल पेंसिल का है। तो जैसे आप अगर रियल लाइफ में कोई पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे आप पेन को पेपर पे रखते हैं तो साथ ही उसकी इंक उस पर आती है, और आप फ़ौरन उसको जैसे आप लिखते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, साथ साथ ड्रॉ होती रहती है, आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। तो एप्पल ने इसको रियल लाइफ में आपके आईपैड में भी इंट्रोड्यूस करा दिया। मतलब अगर आप नोट्स के ऐप में या कहीं पर भी अगर आप कोई लिख रहे हैं, कोई ड्रॉ कर रहे हैं कोई चीज़, तो अगर आप उसके ऊपर अपनी पेंसिल ड्रॉ अभी रखेंगे, साथ ही उस पर पिक्सल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि एप्पल ने इसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया।